सतगुरु भगवान की जय। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही सतगुरु परमात्मा हैं और कहते हैं कि ये सात शरीर प्रकट होके आते हैं और सात शरीर ही चले जाते हैं। और जब ये ज्ञान देते हैं ना, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान होता है। ये अविनाशी लोक में जाने की साधना होती है और ये सारी साधना इन शब्दों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब ने हमें बताई हैं। तो ये कबीर साहब के एक एक शब्द बहुत गहरे हैं, बहुत अनमोल हैं। इसको सुने, समझें, अब इसकी गहराई में उतरें, तब ये मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा, ये सतलोक जाने की यात्रा पूरी होगी। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है, ध्यान से सुने। कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता और रसमंद मंदर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। जो तेरी धुन सुन रही है ना, जो तुझे बाहर में जो रंगमंच, जो बाहर की धुन तुझे आकर्षित कर रही है ना, नए गाने, नए नाटक, नौटंकी जो आकर्षित कर रही है, ये बाहरी धुन है, ये थोथली है। कबीर साहब कहते हैं, अगर धुन सुनना है तो अंदर की धुन में उतरना सीखना पड़ेगा। कहते हैं, अनहद का बाजा बाजता। जब आप ध्यान में जाएंगे, योग में जाएंगे, तो अनहद नाद सुनो धुन दोई। कहती हैं, सहस्त्र कमल जल झिलमिल होई, वो घंटा शंख सुनो धुन दोई। घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा रोमांचक दृश्य दिखाई देगा जो आपने कहीं ना सुना ना देखा है। ये सब अंदर है, आंतरिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। तो कहता है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता और रसमंद मंदर बाजता, बाहर सुने तो क्या होगा। जी बाहर जो आप बाजा सुनते हैं, ये थोथले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है अध्यात्म में। अब अगर आपको वास्तव में अध्यात्म की गहराई में जाना है, वास्तव में आपको वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान अपने हृदय में समाना है, तब आपको आंतरिक यात्रा करनी होगी, बाहरी संबंध आपको थोड़े कम करने होंगे। अब कहते, गांजा अफीम और पोस्ता, भांग और सराय पीबता और एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं कि तू मदमस्त होने के लिए गांजा पीने लगा, अफीम पीने लगा, पोस्ता पीने लगा, भांग और शराब पीने लगा। ये तेरी कहते हैं झूठी क्रियाओं में तू फंस के अपना जीवन, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है, मनुष्य की श्वासें बर्बाद कर रहा है। कहते हैं, सतगुरु के प्रति अगर एक प्रेम रस चाखा नहीं, सतगुरु के प्रति आपने एक प्रेम का घूंट पिया नहीं, सतगुरु से प्रेम किया नहीं, तो फिर आपका ये हुई जीवन चला जाएगा और लक 84 में सीधा आपको जाना होगा। तो कहते हैं, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। अब आपको सतगुरु के प्रति प्रेम करके सच्चा कहते हैं आध्यात्मिक रस पीना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी आपको आध्यात्मिक यात्रा नहीं करा सकते हैं, सतगुरु यात्रा करा सकता है, सतगुरु आपको मोक्ष दिला सकता है। सतगुरु भगवान से बड़ा है, भगवान का भगत के लिए कोई रोल नहीं है, सतगुरु ही सर्वस्व है। तो कहते हैं, काशी गया और द्वारका तीर्थ, सकल भरमत फिरी और गांठी न खोली, कपट की तीर्थ गया तो क्या हुआ। देखो, काशी गया, तो काशी भी चला गया, गया तो द्वारका भी चला गया, तीर्थ सकल भरमत फिरे, और जितने भी भारत में तीर्थ हैं तो सारे तीर्थ को घूम लिया। और गांठी ना खोली कपट की, तेरे अंदर जो कपट है, छल है, द्वेष है, इसको तूने नहीं खोला, इसको तूने मिटाया नहीं, प्रेम तूने दिखाया नहीं। तो कहते हैं, गांठी ना खोली कपट की, तीर्थ गया तो क्या हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे झूठे तीर्थ जाने से क्या फ़ायदा, जब तूने कपट अंदर से ख़त्म नहीं किया, तो तेरी सब कुछ बेकार है, तेरे लिए सारा कुछ व्यर्थ है तेरे लिए। कहती है, पोथी किताबें बाँचता, औरों की नित समझावता और त्रिकुटी महल खोजे नहीं, बकबक मरा तो क्या हुआ। आहा, कहती है, तूने पोथी भी पढ़ ली, किताबें भी पढ़ ली, तूने वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान, पुराण सब निपटा दिए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है तेरा। पोथी किताबें बाँचता, औरों की नित समझावता, तूने रट रट के दूसरों को भी समझाने के लिए पंडित बन गया, गुरु बन के बैठ गया है, इससे कुछ तेरा होने वाला नहीं है। क्या कब नहीं होने वाला है कि त्रिकुटी महल खोजे नहीं, तुझे त्रिकुटी का ज्ञान ही नहीं है। त्रिकुटी क्या चीज़ है। कबीर साहब कहते हैं, त्रिकुटी एक स्थान है। जब आप ऊपर की यात्रा करते हैं ना, तो गणेश के लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और दुर्गा के लोक के ऊपर एक त्रिकुटी स्थान है। ये सतगुरु का स्थान है, ये काल भगवान का स्थान है। यहाँ सतगुरु अपने भक्तों को ऊपर की यात्रा कराते हैं, काल भगवान इसी त्रिकुटी से अपने लोक ब्रह्मलोक तक की यात्रा कराते हैं।
तो कहते हैं त्रिकुटी महल खोजे नहीं, आपने इतनी श्रुत नृत आगे बढ़ाई नहीं, सतगुरु से इतना आपने प्रेम किया नहीं कि वो आपको त्रिकुटी पे सा शरीर प्रकट होकर मिल जाए। तो कहते हैं जो पूर्ण सतगुरु होता है वो त्रिकुटी पे भगत के साथ में स्वयं चलता है। तो इतना समर्पण हमें अपने सतगुरु को दिखाना पड़ेगा। कहते हैं त्रिकुटी कमल खोजे नहीं, बकबक मरा तो क्या हुआ। अब तू बकबक करता रहा, अपनी ढींगे मारता रहा, अपना ज्ञान फैलाता रहा, जबकि ज्ञान कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी झूठी शान में जीता रहा और यूं ही मनुष्य जीवन बर्बाद करके चला गया। कहते काजी किताबें खोजता करता नसीहत और को। काजी जो होती है ना, वो किताबें दिनों रात खोजते रहते हैं कि इसमें आयत में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। उसको ये भी पता नहीं है कि उसकी आयत में ये भी लिखा है कि उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7 दिन तख्त पर जाकर बैठ गया। वो तख्त पर बैठने वाला सच्चा भगवान, जो कबीर साहब ने कहा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 7 शरीर बैठा है भगवान, तो उसको तो तूने खोजा नहीं। और कहते काजी किताबें खोजता और करता नसीहत और को, दूसरों को शिक्षा दे रहा है, नसीहत दे रहा है। और मरहम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ। तुझे कुछ पता ही नहीं है, काजी बन के बैठ गए, तुझे ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह कहता है बेचून है, अल्लाह कहता है कभी धरती पे आता नहीं है, अल्लाह कहते हैं 7 शरीर नहीं है, निराकार है, तो तुझे क्या ज्ञान होगा अभी। कहते हैं मरहम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या होगा। तुझे काजी बन के बैठ गए, तुझे कुछ भी पता नहीं है अध्यात्म का। कहते हैं शतरंज चौपड़ और गंजिफा एक नर्द है बदरंग की, आह बाजी ना लाई प्रेम की खेला जुआ तो क्या हुआ। आह कहती हैं शतरंज की चौपड़ है, ये 21 ब्रह्मांड काल भगवान के हैं और 21 ब्रह्मांड में असंख्य युगों से हम लोग पड़े हैं और असंख्यों बार 1,84 योनियाँ भोग चुके हैं। इस काल के जाल से, किस ब्रह्मांड रूपी काल के जाल से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो तो सतगुरु भगवान, सतगुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब आए और अपनी अच्छी आत्मा को निकालने की पूरी साधना दी, पूरा ज्ञान दिया, पूरी भक्ति मार्ग दी। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही आपको इस काल के जाल से निकाल सकते हैं। तो ये शतरंज का पासा है, एक तरफ तो काल की बिसात है, काल ने अपने चारों ओर अपने एजेंट बिठा रखे हैं, एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। अब आपको ये चुनना है कि 2 में से किसको पकड़ना है, या तो सतगुरु के प्रति समर्पण कर दो और सतलोक चलना है, या फिर काल के जाल में फंस के असंख्य युगों तक किसी काल के जाल में ही रहना है। तो कहते हैं शतरंग चौपड़गंज का एक नर्द है बदरंग की और बाजीदा नाई प्रेम की। अगर आपने सच्चा प्रेम नहीं किया सतगुरु से, अगर अपने तन मन धन की बाजी नहीं लगाई सतगुरु के समर्पण में, कहते हैं बाजी ना लाई प्रेम की खेला जुआ तो क्या हुआ। ये समर्पण का है, सच्चे समर्पण का सच्चा जुआ है सतलोक जाना। तो अगर तूने सच्ची साधना करके सच्चा जुआ नहीं खेला, ये समर्पण का जुआ नहीं खेला, तब तू यहीं रह जाएगा। ये चेतावनी दे रहे हैं कबीर साहब, ये चेतावनी का उपदेश है, ये बहुत अनमोल उपदेश हैं इसमें सतगुरु के। कहते हैं जोगी दिगंबर से बड़ा और कपड़ा रंगे रंग लाल से। कहते हैं जो सन्यासी बने घूम रहे हैं, योगी हैं, दिगंबर हैं, सेबड़े हैं, और कोई गेरुआ कपड़ा ले रहा है, कोई पीला कपड़ा लगाए घूम रहा है, कोई नीला, कोई हरा गुलाबी, ये सब कहते हैं ना कोई ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं जोगी दिगंबर से बड़े और कपड़ा रंग रंग लाल से, और वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंग से फिर क्या हुआ। तू वाकिफ उस परमात्मा के, कहते हैं परमात्मा सब रंग से रंग है, कहते हैं उसकी, कहते हैं जो कोई कलम नहीं है और कोई रंग नहीं है, असंख्यों रंग हैं, असंख्यों पत्तों में देख लो, ऐसा कोई कलर नहीं है जो उसमें ना हो। तो वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे सो क्या हुआ। कहते हैं मंदिर भरोसे राबटी गुल चमन में रहते सदा। आहा मंदिर, कहते हैं मंदिर झरों के राबटी गुल चमन में रहते सदा। जो मंदिरों के भरोसे बैठे हैं वहाँ उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं पाथर पूजे में मिले तो हम पूजें पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पीसे पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिले तो इससे अच्छा तो कि घर की चकिया पीस ले, जो तुझे पीस के कम से कम आटा देती है, और आटा दे के उसके पूरी तरह से तुझे खिलाती है, तेरा पेट पालन पोषण करती है। तो कहते हैं मंदिर झरों के राबटी गुल चमन में रहते सदा, और कहते कबीरा हैं सही घट घट में साहिब रम रहा। कहते कबीर साहब कह रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि वो जो अविनाशी राम है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धाड़ पोषण करता है, वो अविनाशी राम है, वो सत कबीर परमात्मा है। तो उसकी शरण में आकर, अपनी सतगुरु की शरण में आकर के उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम की शरण में चले जाना है।
तक देखते हैं तो पूर्ण सनातन धाम में पहुंच जाएगा और जन्म मरण का जाल तेरे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म चला जाएगा। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अविनाशी लोक में चलना है, इस सत कबीर भगवान के प्रति समर्पण करना है, अविनाशी सतगुरु के प्रति समर्पण करना है, कबीर साहब बंदी छोड़ के प्रति समर्पण करना है। तो इस मौका है, ये सुनहरा मौका है सतगुरु को समर्पण करके सतलोक जाने का। एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जयकारा लगाएंगे। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहेब की जय।